अकाउंट साइन अप हमने करना है। साइन अप जो हम करेंगे ना, इसमें बहुत सारा ये थोड़ा थोड़ा टाइम के हवाले से लिखा हुआ है कि साइन अप करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। एप्लीकेशन फिल हम्म। आउट करने में कितना टाइम लगता है, और वेट करना कितना है, और उसके बाद आपने सेलिंग स्टार्ट जो करनी है वो कितनी टाइम का। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है साइन अप। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर वो वेरीफाई करवाना है, ईमेल वेरीफाई करवानी है, और अपना पासवर्ड जो है वो आपने रजिस्टर करवाना। उसके बाद आपका आएगा कि आप उसको अकाउंट क्रिएट कर। सेकंड स्टेप, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप जाएंगे शॉप सेटअप पे। ये 3 इसके स्टेप्स। ठीक है जी। इंडिविजुअल अकाउंट की फिर वही दोबारा से एक दफा अगर जिक्र कर लें तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। नेम चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल, शॉप है, आईडी, और फॉर यूके जो है ना, अगर यूके सिटीजन है तो उसके लिए ये 2 चीजें, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर यूके नॉन सिटीजन मीन्स के रेजिडेंट यूके का है लेकिन नॉन सिटीजन मीन्स के कोई स्टूडेंट या किसी भी तरीके से कोई उधर गया हुआ है, वर्क परमिट पे कुछ है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ठीक है। ये बेसिकली फोटो आईडी चाहिए, वेयर हाउस और बैंक डिटेल्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। अगर हम करते हैं, आप सिंपल उसको करते हैं टिकटॉक शॉप साइन अप, तो आपके सामने ये या कोई भी इस किस्म की विंडो, एक जिसको वेलकम मैसेज कहते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके सामने आएगी जिसको हम साइन अप कहते हैं बेसिकली। इसमें क्या है कि अगर आप यूके करेंगे तो ये यूके का कोड आ रहा है इधर। ठीक है। अगर यूएस करेंगे तो यूएस का कोड आएगा। इसमें आपने देना है नंबर यूके का फिजिकल, ऑनलाइन नंबर नहीं चलेगा। ठीक है। फिजिकल नंबर आपने दे दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये नीचे ड्रॉप एक और बॉक्स खुल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा सेंड कोड। मीन्स कि जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे आगे काम नहीं चलेगा। ठीक। साथ ही ईमेल भी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन करना है। आपने कांटेक्ट नंबर और ईमेल दोनों इकट्ठे नहीं देने। पहले आपने कांटेक्ट नंबर दे दिया। अब आपका यहाँ तो आपके पास सिम मौजूद है, या आपका जो भी फैमिली फ्रेंड है जो आपको सपोर्ट कर रहा है सिम उसके, लेकिन वो उस टाइम पे फिर एक्टिव हो, क्योंकि ये 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने कोड देना है। ठीक है। जैसे ही वो एक्टिव होगा उधर आपने उसका नंबर दे दिया, आपने सेंड कोड करना है। उनको कोड चला जाएगा, वो कोड आपको बता देंगे, आपने कोड इस बॉक्स में लिख देना है। जैसे लिख के कहीं पे भी क्लिक करेंगे या ईमेल के बॉक्स में क्लिक कर देंगे, ईमेल लिखने के लिए आपका वो कोड उनके पास चला जाएगा। अब वो एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपने दोनों इकट्ठे किए और वो एक्सपायर हो गया तो फिर आपको दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। फिर आपने इधर ईमेल लिखनी है। ठीक है। ईमेल लिखेंगे, दोबारा आपने सेंड कोड करना है ईमेल के हवाले से। ठीक है। उधर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड में जब क्लिक करेंगे तो ये दोनों कोड उनके पास चले गए आपके, एक्सपायर नहीं होंगे वो, कंसिडर हो गए कोड। पासवर्ड आप रखेंगे और उसके बाद आप साइन अप का बटन प्रेस करेंगे। आप जो है वो साइन अप हो जाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन उसने कर लिया आपकी दोनों चीजों की। अब ये सिर्फ साइन अप हुआ है। इसके बाद वो पूछेगा मार्केट कंफर्म करनी है आप, किस मार्केट में करनी है। अभी हमने क्या किया था, यूके। वो एक दफा दोबारा पूछ लेता है आपसे कि यही मार्केट है, मीन्स के जाग रहे हो ना, इसी में करना है। ठीक है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि किस मार्केट में आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो वो दोबारा उस विंडो पे आपको ले जाएगा, क्योंकि नंबर आपने यूके का दिया था। यूएस करेंगे तो वो दोबारा आपको उस विंडो पे ले जाएगा। ठीक है। इसलिए कि अंडरस्टूड सी बात है, ये इन्होंने जी भी वैसे काम किया हो मेरे हिसाब से। ये पहले चीजें पूछनी चाहिए, ये उसके साइन अप के बाद पूछते हैं। ठीक है। जब मैं बाद में करूंगा, अच्छा मैंने यूके कर दिया वेरिफिकेशन, शॉप मैंने यूएस करनी है अब, तो ये एक छोटा सा ना, चीजें कुछ इनकी आगे पीछे ये करते रहते हैं। अभी ये बहुत फ्रीक्वेंट अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट अपनी चेंजेस कर रहे हैं, पॉलिसीज नहीं लेके आ रहे। इसमें वही मार्केट की डिटेल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। यूरोप करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, यूएस करेंगे तो यूएस आ जाएगा, एशिया करेंगे तो ये वही मार्केट जो मैंने उधर लिखी हुई है आपको बता दी थी, ये वो आ जाएगी। अब आ गया आपका अकाउंट क्रिएशन। साइन अप हो चुका है आपका। ठीक है। अब आपने साइन इन करना है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास एक तो ये ऑप्शन उसने दी हुई है, फोन नंबर। ठीक है।
आप बाउंड नहीं है कि आप फोन नंबर से लॉग इन करें। आपके पास ये बटन मौजूद है कि लॉग इन विद ईमेल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने अपने हेल्पर से नंबर लिया, उनको कहना जी एक ओटीपी आना है आपको, अब एक ओटीपी बाद में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कोई बात। एक ओटीपी आपने दे दिया, वेरिफिकेशन होगी। अब आपने जब जब लॉग इन करना है, आपने नंबर पे नहीं, आपने ईमेल पे करना है। ईमेल आपके अपने सिस्टम पे खुली है, आपको कोड आता जी। रहेगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। हाँ सर। अच्छा, आपने क्लिक करना है लॉग इन विद ईमेल। आप इधर ये देखें ईमेल एड्रेस। अब यहां भी चला गया यूज फोन नंबर, मीन्स के प्रायोरिटी आपने सेट की। ठीक है ना? मजबूर नहीं है आपके, आपने मोबाइल से ही करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। प्रायोरिटी आपने चेंज कर दिया। अब आपने इधर अपना ईमेल देना है, इधर पासवर्ड देना है। मैक्सिमम वो क्या करेगा कि आपको कोड भेजेगा, वो आपने कोड मेंशन कर दिया। ठीक है, ईमेल पे कोड आएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये तो अभी खैर फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ना। इसके बाद दोबारा दोबारा अगर आप डेली बेसिस विद इन 24 आवर आप खोलते रहते हैं ना अपने अकाउंट को, तो ये काफी काफी दिन बाद जाके आपसे कोड मांगते हैं। अगर गैप कर देंगे 2-3 दिन का, तो फिर ये हर दफा लॉगिन पे आपको कोड मांगेगा। मीन्स के ये आपको रिमेंबर रखता है कि आप कहते हैं ना कि जी साइन की मी साइन इन। ठीक है, उसमें ये तकरीबन कोई 24 आवर एक अप्रोक्सीमेट, डेड श्योर नहीं मुझे पता, लेकिन अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कई दफा होता है कि मैं डेली डेली जब क्लास या कुछ होता है तो वो विदाउट कोड वो करता है। वीकेंड गुजर जाता है जिसमें 2-3 दिन गुजर जाते हैं, फिर मैंने जब लॉग इन करना फिर उसने मुझे कहना कि जी कोड बताएं। तो ये एक अपना मेरा जो नॉर्मल, अब अगर मैं टाइम बताऊं कि जी इतने टाइम के बाद है, तो वो ऐसा नहीं, एक अंदाजा है। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, ठीक। इसमें आपने ये कर दिया। इसके बाद जब आप आते हैं अंदर, टिकटॉक के अंदर पहला कदम आपका आता है, तो उस टाइम आपको कहता है, वो पूछता है कि कौन सा अकाउंट आपने क्रिएट कर। दो अकाउंट उसने आपको दिए हुए हैं, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। ठीक है, हम पहले इंडिविजुअल के साथ चलेंगे। ठीक है जी, इंडिविजुअल पे आपने क्लिक कर दिया और यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यूके मार्केट सेलेक्ट किया और ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेबल नहीं, जब इधर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि शॉप नेम आप बताएं। शॉप नेम आप कोई भी बता सकते हैं, सिर्फ मैच नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी उसकी शॉप्स। कुछ भी कर दे, सिर्फ क्या है कि मैच नहीं होना चाहिए बस, और कोई क्राइटेरिया शॉप। आप उर्दू में शॉप नेम रख, मतलब रोमन मीन्स, उर्दू वैसे तो नहीं लिखी जाएगी, रोमन। मेरी दुकान लिख दें रोमन में। ठीक है, सिर्फ क्या है कि मैच, अगर एबीसी शॉप रखेंगे किसी और ने रखा हुआ तो वो नहीं आपकी बनेगी। जब चेंज करेंगे जाके सेटिंग में से बाद में, तब भी अगर एबीसी शॉप लेंगे किसी और के, तब भी चेंज नहीं करेगा वो। लेकिन ऐसा नाम जो नहीं है, एबीसी एक्स, एबीसी जी कर लें, A to Z शॉप कर लें, वो अगर किसी की नहीं है तो आपकी हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद वो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, हु इज द प्राइमरी शॉप ओनर, इसका मालिक कौन है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप दो आइडेंटिफिकेशन ही आपके सामने आ रही है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक हो गया? पासपोर्ट पे क्लिक किया। इसके बाद उसने क्या कहा कि ये आपको उसने चेकलिस्ट बताई है बेसिकली। चेकलिस्ट क्या बताई है कि पासपोर्ट पिक्चर मस्ट इंक्लूड द मेन पेज एंड पेज अबव। ठीक है, मेन पेज और पेज अबव मीन्स कि एक पे आपकी तस्वीर और डिटेल होती है, एक पे सिग्नेचर्स होते हैं, इसलिए वो दोनों वाला पेज पूरा आना चाहिए, सिंगल पेज नहीं। नहीं समझ लगी? अच्छा जी, नो रिफ्लेक्शन और ग्लेयर। ठीक है। All detail must match between the ID and information you have entered manually. आपने कुछ चीजें मैनुअली लिखनी है, लिखी होंगी। ठीक है, उनसे और ये चीजें मैच करनी चाहिए। मीन्स आपने अब्दुल शकूर नाम लिख दिया और उसका जो भी उसकी फोटो है, फोटो आईडी है, और उस पे उसका नाम अब्दुल शकूर है, आपने अब्दुल रहमान का कर दिया और फोटो आईडी चेंज। ठीक है ना? तो वो एक एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। मीन्स के इंडिविजुअल जिसने इनिशियल अपनी इंफॉर्मेशन दी है, उसी का ये पासपोर्ट होगा, दैट सिंपल। क्योंकि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है। कॉर्पोरेट में फिर भी एक स्टेप ऐड होता है, उसमें और ज्यादा गड़बड़ की चांस है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे नाम का अगर अकाउंट है तो मेरा ही पासपोर्ट जाएगा, इनके कहने का ये मतलब। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज और ऑफ आईडी आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये नहीं करनी। डिजिटल फोटो आपने अपलोड नहीं करनी। मीन्स कि आप कहेंगे मैं स्कैन करके उसको या अपनी खींची हुई तस्वीर को कर लूंगा, वो नहीं होनी। वो मैं अभी बताता हूँ कि इसको स्कैन करना कैसे, ये मतलब ये होगा कैसे।
ठीक है, ये चेकलिस्ट आ गई आपके पास। अब ये इनकी थर्ड पार्टी जो है वेरिफिकेशन की कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आपके पास आपने पासपोर्ट अवेलेबल कर लिया, आपने वेरीफाई नाउ का बटन प्रेस कर, ये आपको एक थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा। इसने पहला क्वेश्चन आपसे ये करना है कि आपने वेब कैम यूज करना है या मोबाइल कैम। ठीक हो गया। अब इसमें हम्म। क्योंकि अब यहाँ पे आपने वो पिक्चर लेनी है, पासपोर्ट की पिक्चर, ना आपने स्कैन करनी है ना आपने खुद लेनी है पिक्चर, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेब कैम से या मोबाइल फोन से, मोबाइल कैम से आपने उसकी उस टाइम पे लाइव पिक्चर खींची। ठीक है। अब वो आप जिस तरीके से भी करेंगे ये ज्यादा बेहतर रहता है मोबाइल, क्योंकि इसके साथ आप कैसे उसको करेंगे, फ्रेम पूरा आना चाहिए। ठीक है, एज टू एज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेफ फ्रेम होना चाहिए, ग्लेयर ना आए, टोटल रीडेबल हो, वो सारा कुछ इससे फिर भी पॉसिबल है। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरा ख्याल है मुझे को 15 को मिनट लगे थे पिक्चर लेने में, क्योंकि एक तो वो ये जगह ऐसी कि वो उस पर इतना शाइनी होता है, ग्लॉसी है उसका हम्म। पेपर जो है, वो बहुत ज्यादा ग्लेयर आता है। फिर है कि वो हार्ड है, उसको किस तरीके से आप पिचका के रखें कि वो दोनों पेज सही आए। एक पेज को सीधा करें, दूसरा ऐसे हो जाता है, उस पर ग्लेयर आ जाती। और 15 मिनट में तकरीबन मैंने कुछ 7-8 दफा अपलोड किया, उसने कहा जी रिजेक्टेड रिजेक्टेड। ये होता क्या है कि ये पिक्चर ले लेता है, जैसे पिक्चर आप क्लिक करते हैं ना तो उसके बाद उसी टाइम बता देता है कि एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है। वो बार बार आपको मौका देता जाता है कि करते जाएं, क्योंकि उसके आई एआई ने देखना है या उसके ऑटो चेक ने देखना है कि रीडेबल है। लोगों ने बाद में देखना है, पहले सिर्फ ऑटो चेक ने देखना। तो ऑटो चेक पे जब वो एक प्रॉपर चीज आ जाएगी ना तो उस टाइम वो आपको कहेगा जी ओके, क्योंकि उसमें तिरछा नहीं होगा, पासवर्ड सीधा होगा और उसमें कोई ग्लेयर नहीं होगी, प्रॉपर रीडेबल होगा, तो वो टाइम लग जाता है आपको। अब उसका क्या तरीकेकार होता है कि आप उसको अगर कोई चीज रख के सीधा रखने की कोशिश करें तो वो चीज बीच में आ जाएगी। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हम्म। है। आपका हाथ बीच में आएगा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होना इसी ऐप के थ्रू है। इस ऐप के थ्रू आप पिक्चर क्लिक करेंगे, वो पिक्चर आपके पास आएगी, इधर भी रहेगी, इस ऐप के अंदर भी, और आपके पास आएगी। उस पिक्चर को फिर आपने ये नेक्स्ट स्टेप पे जाके जहां पे आपने अपलोड कर, पिक्चर आपकी डिजिटल नहीं जाएगी। डिजिटल समझ लेना कि जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है पिक्चर, वो नहीं जाएगी अपलोड, वो नहीं होगी, यहीं से पिक्चर आपने ले। ठीक हो गया जी। इसके बाद कांटेक्ट नंबर आप डिफरेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे, और वही भी पिक करवा सकते हैं जो ऑलरेडी आपने दिया हो। ठीक हो गया। अगर डिफरेंट देंगे तो सेंड कोड दोबारा करेंगे, अगर सेम देंगे तो वो नहीं करें। ईमेल एड्रेस सेम एज कि वही वाला लेना है आपने, या अदर चेंज, अदर लेना, अदर करेंगे तो फिर सेंड कोड होगा, सेम होगा तो फिर नहीं होगा। अच्छा जी, कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए अब हमें क्या चाहिए, सारा कुछ वही चाहिए जो इंडिविजुअल में चाहिए, सिर्फ ये कंपनी की डिटेल एडिशनल चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम दोबारा उसी विंडो पे चले गए। ये अब जब एक हम कर देंगे ना सबमिट, तो इसने फिर नहीं इधर आने देना। ये मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। एक में मैंने कॉपरेट करके पूरा किया, उसको सबमिट किया। दूसरे में मैंने इंडिविजुअल करके उसको पूरा सबमिट किया। बेसिकली क्या किया कि पहले मैंने कॉपरेट साइन इन कर लिया। ठीक है, सारा कुछ हो गया, ये पुरानी में बात जब मैंने शुरू किया था 6 माह पहले। उसके बाद जब मुझे, मैं कहा यार इंडिविजुअल का भी तो बच्चों को बताना है कि वो किस तरीके से कैसे करना है। फिर मैंने एक अपने फैमिली फ्रेंड से, कजन से रिक्वेस्ट की कि यार आप कर दो उसको, और सिर्फ साइन अप मीन्स वो 2 चीजें आप दे दो, बाकी मैं कर लूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बाहर लोगों को मनाना। और उसको मैंने गारंटी दी थी, हल्फन कहा था कि मैं इसको एज ए बिजनेस पर्पज यूज नहीं करूंगा। ठीक है। फिर मैंने ये सारी स्क्रीनशॉट लेते 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 आखिर में जाके फिर उसको सबमिट किया था, इसलिए मेरे पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। अदरवाइज अगर आप जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिविजुअल को सबमिट कर दिया आपने, अब हम नए ही बनाएंगे कॉर्पोरेट, उसको आप दोबारा से वो जिसको कहते हैं ना कि रीडू करना, अनडू कर देना, वो नहीं होना। ठीक है जी। अब कॉर्पोरेट पे हमने क्लिक कर दिया है। कॉर्पोरेट के बाद उसने उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में उसी तरह शॉप नेम है, पहला क्वेश्चन उसका चेंज हो गया। वो कह रहा है टेल अस बिट अबाउट योर कंपनी। पहले क्या कह रहा था, इंडिविजुअल। ठीक है ना, कि हु इज द प्राइमरी ओनर। अब वो पहले कंपनी की डिटेल आपसे मांग रहा है। कंपनी की डिटेल आप जो डिजिटल है ना आपके स्कैन्ड कॉपीज, वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें करना कौन सा डॉक्यूमेंट है, आपने करना है इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
दो चीजें आपको मिलती हैं कंपनी हाउस से। एक मिलते हैं उसके आर्टिकल्स, 3 से 4 पेजेस होते हैं। एक होता है उसका अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको वो चाहिए, इसको आपका आर्टिकल्स नहीं चाहिए। ठीक है, वो पे आप करेंगे प्रॉपर स्कैन जो है कॉपी। अगला क्वेश्चन उसका वही है, हु इज द प्राइमरी ओनर। ठीक है, उसका तरीकेकार फिर वही है। अब यहाँ पे एक काम जो करना है, यहाँ पे वही है पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, हमने पासपोर्ट पे क्लिक करना है और उसी तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू हमने उसको वेरीफाई करवाना है। अब यहाँ पे आपका पासपोर्ट चल जाएगा, मैंने चलाया हुआ पाकिस्तान, मैंने चलाया हुआ। क्योंकि उसकी वजह क्या, लॉजिक है, कोई ऐसा नहीं है कोई जुगाड़ लगाई है, लॉजिक है। मैं बीइंग अ मिजवार सुबहानी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मुझे यूके गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पे, मेरा ऑफिस है वहां पे। ठीक हो गया। अब टिकटॉक को क्या पड़ी है कि वो उस चीज को ऑनर ना करे। कॉर्पोरेट में अकाउंट बनाना, मैं इंडिविजुअल तो नहीं बना रहा। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड इन यूके, ठीक है, हैविंग ऑफिस इन यूके, उसकी बेस पे ये अकाउंट बन रहा है। वो कहता है जी ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट दे, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए। उसने कहा जी ओके। अब मैं एज ए ओनर, मैं पाकिस्तानी, मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, उसने कहा जी ओके डन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अपने आईपी पे मैं बड़े आराम से उस पर काम कर ले, कोई इशू नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, वो ये चाहिए आपको, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जो है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर यूके आप करते हैं। मैं फिर वही बता रहा हूँ ना कि एक आते हैं आर्टिकल्स, एक आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप और वो ईच एंड एवरीथिंग, जिसको कहते नहीं सनद सर्टिफिकेट। ठीक है, आर्टिकल्स में डिटेल होगी सारी, वो उनको रिक्वायर्ड नहीं। और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी होगी, वो कंपनीज हाउस इंग्लैंड एंड वेल्स, वो इशूइंग अथॉरिटी होगी, उसके उसके ऊपर स्टैंप होगी। और नेम ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर, नेम वो होगा कि कंपनी रजिस्ट्री ऑफिस नंबर जो आपका होगा, वो आपका उसका नंबर होगा। ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है और अपना पासपोर्ट करना है और बाकी डिटेल्स। ये है इंडिविजुअल। ठीक है, अब्दुल रहमान साहब का नाम है, अब्दुल रहमान साहब यूके में रहते हैं, उनके पास बिल भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके पास यूके का है, ईमेल एड्रेस तो कहीं का भी हो सकता है, जीमेल का। शॉप नेम हो गया, आईडी, सिटीजन, पासपोर्ट उनके पास मौजूद है। ठीक है, ये इसमें तो मसले कोई नहीं, क्योंकि ये पता ही है हम अपने नाम पे कर ही नहीं सकते, बात खत्म हो गई। ठीक हो गया ना, यूके रेजिडेंट ही चाहिए। कॉर्पोरेट में आके इसको हमने करना है गड़बड़। नबील साहब ने अपना अकाउंट बनाना पाकिस्तान में बैठ के, कॉर्पोरेट, एलटीडी आपकी है, ये चीज अंडरस्टूड। ठीक है, नाम आपका आ गया नबील। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका कौन सा आएगा, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानियों को तो अलाउ ही नहीं है। रेजिडेंशियल आपका एड्रेस आएगा जो आपका कंपनी एड्रेस होगा, कंपनी आपने बनाई ना, वो वर्चुअल एड्रेस पे बनाई। यही हम करते हैं ना, कि हमें फैमिली फ्रेंड तो सपोर्ट करता नहीं कोई, हमने वर्चुअल पे करना होता, बाय करना होता हमने एड्रेस। ठीक है, वही एड्रेस आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दे देना। ठीक हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर ये आपको लेना पड़ेगा, यहाँ किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर यूके है तो यूके की सिम यहाँ पे बड़े आराम से मिल भी जाती है और चल भी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस का कोई इशू नहीं, शॉप नेम का कोई इशू नहीं। कंपनी जाहिर बात है कि बनी हुई है, और उसका कंपनी का नाम भी है, उसका एड्रेस भी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी है, क्योंकि कंप्लीट है आपकी एलटीडी। ऐसे ही है ना, कोई नई चीज नहीं मैं कह रहा आपको। अच्छा जी, आईडी में आपका पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया, आपने कर लिया। अब ये वेयर हाउस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। एक आपके पास ये है, यहां से शुरू करते हैं। कंपनी एड्रेस आपके पास है, वर्चुअल एड्रेस है जिस पे आपने कंपनी बनाई है। इसी एड्रेस को आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस शो कर देना, इसी एड्रेस को आपने अपना वेयर हाउस एड्रेस शो कर। अगर उनको डाउट होगा तो रेजिडेंशियल पे होगा, क्योंकि योर रेजिडेंशियल एड्रेस कैन बी योर ऑफिस एड्रेस। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपका ऑफिस एड्रेस हो सकता है, लेकिन आपका ऑफिस एड्रेस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं हो सकता। किस वजह से? अगर मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है किसी हाउसिंग स्कीम का, तो फिर दोनों हो सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं। अगर इस किस्म की बिल्डिंग है जहां पे को वर्किंग स्पेस, कोई प्लाजा है जहां पे ऑफिस ही ऑफिस है, उनको भी पता है,
कि है ही वो कमर्शियल बिल्डिंग। तो एक ही कमरे में आप रह भी रहे हैं और आपका ऑफिस भी है, नॉर्मली जहन नहीं मानता इसको। अब मैं किसी को कहूँ कि यार यही मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये कमरा, और यही मेरा ऑफिस एड्रेस, तो नॉर्मली नहीं जहन मानता। उन्होंने कहा यार कैसे पॉसिबल ही नहीं, एक तो ये वैसे ही को वर्किंग स्पेस। चलो मैं कहता हूँ को वर्किंग स्पेस है, ये शाम को सारे चले जाते हैं, 9 to 5 इधर काम होता है, सारा कुछ होता है, रात में सुकून। इवन देन ये, इसको घर नहीं कह सकते, इसको रेजिडेंस नहीं कह सकते, इसको सुकून वाली जगह नहीं कह सकते। हाँ कोई होटल है, उसमें आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, मैं होटल को बेयर करने का भी मेरे पास पैसे हैं, मैं उसके खर्चे भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, वहीं पे मैं रहता हूँ और वहीं पे मेरा ऑफिस। रेजिडेंशियल में किसी को कोई एतराज नहीं पूरी दुनिया में। मैंने अपने घर में ही अपना ऑफिस बनाया हुआ, किसी को एतराज नहीं। मेरा वेयर हाउस भी वही है, किसी दुनिया को एतराज नहीं इस पे। मेरा घर है, उसी के अंदर एक कमरे को मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ, उसी में किसी बेसमेंट को या छत को या किसी एक कमरे को, कहीं पे भी गैराज को मैंने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ, किसी को एतराज नहीं। सिर्फ कहाँ पे आके होता है कि क्योंकि जो आप वर्चुअल एड्रेस लेंगे वो होगा इस किस्म की किसी बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का। जब वो आप अपना रेजिडेंस देंगे ना, उस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है टिकटॉक को। Amazon समटाइम ये कर देता है हरकत। ठीक है, ये भी तब की बात है जब हमने अपने आप को शो करना, जिस तरह टिकटॉक के लिए हमें शो करना है कि हम यूके के रेजिडेंट। पहले आज से 2 साल पहले तक हमें Amazon के लिए भी शो करना पड़ता था। उस टाइम क्या होता था कि हम, हमारा जो कंपनी एड्रेस है वो भी यूके का होता था, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूके का हम लेते थे, क्योंकि वो Amazon नहीं अलाउ करता था। वो अब तो खैर वो करना शुरू कर दिया। अब यूके ये जो है ना, ये अलाउ नहीं करता टिकटॉक, इंडिविजुअल को तो बिल्कुल नहीं करता। कंपनी बेस पे यही आपको दो एडवांटेजेस है। एक, कंपनी का एड्रेस आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस कर सकते हैं, वेयर हाउस तो होना ही वो है, वेयर हाउस तो आपने चेंज करने हैं। दूसरा, आपका अपना पासपोर्ट, आप कभी यूके नहीं गए, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो भी चल जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को वो कर रहा है ना, अकाउंट कंपनी का बन रहा है, कंपनी आपकी है। अब वो कैसे एतराज करेगा कि नहीं भाई तुम तो पाकिस्तानी हो, ये मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस। जब यूके गवर्नमेंट को एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों एतराज। ठीक है जी। और बैंक डिटेल ये हम कर लेंगे नेक्स्ट में। ये बैंक डिटेल होता है विड्रॉल्स के लिए, ये हमने बैंक, एक तो स्टार्टिंग में हम करते हैं सिंपल, उसको बता देते हैं कि ये हमारा बैंक है। एक बेसिकली इसमें जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है वो होता है केवाईसी का। वो जब उसकी बारी आएगी फिर वो करेंगे, अभी आप कंफ्यूज होंगे।